आप लोगों को जो है गणित में जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है अपवर्तक। वो है आपका क्या है, अपवर्तक। ठीक है, आपको बोला जाएगा अपवर्तक निकालिए। देखिए अपवर्तक होता क्या है, जैसे आपको बोला जाए कि 6 के अपवर्त लिखिए, 6 के अपवर्त लिखिए बोला जाए तो 6 के अपवर्तक लिखने में आपको देखिए 6 का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होंगी जिससे कि 6 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा ना। जिससे 6 पूरा पूरा विभाजित इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। जैसे 1 हो गया, 1 से 6 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 6 से। तो अगर बोला जाए आप 6 का अपवर्तक लिखिए तो 6 का अपवर्तक आप क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 और क्या लिख देंगे, 6। तो मतलब देखिए किसी भी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती हैं जिससे जिस अंक से ये संख्या क्या होती है, पूरी पूरी क्या होती है, कट जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, अपवर्तक संख्या कहलाती है। जैसे 18 ले लीजिए, 18 का अपवर्तक आपको लिखना है तो 18 के अपवर्तक वे सभी संख्याएं होंगी जिससे 18 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 18 में जिस जिस संख्या से भाग देने पर अगर 18 पूरा पूरा कट जाएगा वो उसकी सभी संख्या उससे क्या हो जाएंगी, अपवर्तक हो जाएंगे। जैसे देखिए 18 का जैसे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, 18 से। तो ये 18 की क्या हो जाएंगी आपकी, आप बोल देंगे ये 18 की क्या है, अपवर्तक है। तो अपवर्तक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अपवर्तक लिखने का, अपवर्तक संख्या वही लिखी जाती है। जैसे 6 का अपवर्तक अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे अपवर्तक का मतलब वे सभी संख्याएं जो कि 6 से क्या होंगी, पूरी पूरी सॉरी वे सभी संख्याएं जो कि 6 को क्या करेंगी, पूरा पूरा विभाजित कर देंगी, वो सभी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, अपवर्तक हो जाएंगी ना। जैसे देखिए 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 6 से भी। उसी तरीके से 18 जिस जिस संख्याओं से कट जाएगा वो संख्या उससे क्या हो जाएगी, अपवर्तक हो जाएगी। ठीक है, 1 2 देखिए 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्तक। तो आपको अपवर्तक संख्या समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपवर्त की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अपवर्त की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपवर्त की ओर बढ़ते हैं। देखिए अपवर्त क्या होता है, जैसे अगर आपको बोला जाए 6 के अपवर्त लिखिए, बोला जाए क्या लिखिए, 6 के अपवर्त लिखिए, तो देखिए 6 के अपवर्त वे सभी संख्या होंगी जो कि 6 से पूरी पूरी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे 6 12 18 24 30 36। मतलब देखिए अपवर्त का मतलब ये होगा कि ऐसी संख्याएं जो 6 से क्या हो जाए, पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उनको क्या बोलेंगे, अपवर्त संख्या बोलेंगे। देखिए अपवर्तक और अपवर्त में बहुत छोटा सा अंतर है। ठीक है, अभी आपने इसके पहले पढ़ा अपवर्तक, अपवर्तक पढ़ा। तो देखिए अपवर्तक क्या था, आपको 6 का अपवर्त लिखना था, तो अपवर्तक का मतलब वे सभी संख्याएं होंगी जो 6 को क्या करेंगी, पूरी पूरी विभाजित कर देंगी, वो आपका अपवर्तक हो जाएगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ये 6 के अपवर्तक हो गया। लेकिन अब इनका जब समापवर्तक जब आप लिखेंगे तो 6 के समापवर्तक वे सभी संख्याएं होंगी जो 6 से क्या होंगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्त हो जाएगा। अब अगला देखें तो 12 ले लिया जाए, बोला जाए 12 के अपवर्त लिखिए, तो बोला जाए 12 के आपको बोल दिया जाए कि 12 का 3 अपवर्त लिखिए। ठीक है, 3 अपवर्त क्या कीजिए, लिखिए, 12 का 3 अपवर्त आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए तो 12 का अपवर्त लिखेंगे तो बोलेंगे 12 की अपवर्त वे सभी संख्याएं होंगी जिससे 12 से भाग देने पर वो संख्याएं क्या होंगी, पूरी पूरी कट जाएंगी। जैसे देखिए 12 हो गया, 24 हो गया, और क्या हो गया, 36 हो गया। अपवर्त तो और भी होंगे लेकिन आपको केवल 3 ही लिखना है, तो आप 3 लिख देंगे, 12 24 और क्या लिख देंगे, 36। तो ठीक है, तो अपवर्त और अपवर्तक दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपवर्तक का मतलब यह है कि अपवर्तक का मतलब कि जिस भी संख्या का अपवर्तक लिखना है वो संख्या जिस जिस अंक से विभाजित हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, अपवर्तक।
और अपवर्त का मतलब कि जैसे 6 का अपवर्त लिखना है तो 6 से जो जो संख्याएं कट जाएंगी वो उसकी क्या हो जाएंगी, अपवर्त हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समापवर्तक। आगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे समापवर्तक। ठीक है, अब हम लोग समापवर्तक पढ़ेंगे। समापवर्तक देखिए, समापवर्तक जो है एक सिंगल संख्या का नहीं होता है, समापवर्तक में कम से कम 2 संख्याएं होती है ना। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल आपको लेके समझाते हैं, 6 और क्या है 9। ठीक है, तो समापवर्तक हमेशा 2 संख्याओं के बीच निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, 6 का समापवर्तक लिखेंगे। 6 का देखिए 6 का पहले आप क्या लिखेंगे, अपवर्तक लिखेंगे। 6 का अपवर्तक लिखेंगे मतलब कि 6 जिस जिस संख्याओं से कट जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तक। तो 6 का अपवर्तक लिखेंगे 1 2 और क्या लिख देंगे 3, और मान लीजिए 6 तो खुद है ये लिख देंगे 1 2 3 और क्या हो जाएगा 6। ये इसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप 6 का जो पहले क्या लिखेंगे, अपवर्तक लिखेंगे। 6 का अपवर्तक लिखेंगे मतलब 6 की अपवर्तक वे सभी संख्याएं होंगी जिससे कि 6 क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप अपवर्तक लिख लेंगे 6 का। उसके बाद हम 9 का अपवर्तक लिखेंगे। तो 9 का अपवर्तक उसी तरीके से लिखेंगे, 1 2 से कटेगा नहीं, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 9। ये 9 का क्या हो गया, अपवर्तक हो गया। अब देखिए इसी से समापवर्तक लिखेंगे, इसी में आप क्या लिखेंगे, समापवर्तक। इसी से समापवर्तक लिखेंगे। देखिए अब समापवर्तक कैसे लिखेंगे, समापवर्तक लिखेंगे, ध्यान देंगे कि जो संख्या इस 6 और 9 के अपवर्त में जो संख्या दोनों में होगी वही इसका क्या हो जाएगा, आपका समापवर्तक हो जाएगा। जैसे देखिए, अब देखिए 1 जो है वो दोनों में है तो इसका समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए 3 दोनों में तो ये भी क्या हो जाएगा, 3। तो बोलेंगे कि इसका जो समापवर्तक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहले आप देखिए जब आपको समापवर्तक लिखना होगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जिन 2 संख्याओं का आपको समापवर्तक लिखना होगा उन 2 संख्याओं का आप क्या करेंगे, पहले अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक लिखने के बाद उन अपवर्तकों में जो संख्या दोनों में मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, समापवर्तक। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग क्या देखेंगे, समापवर्त देखेंगे। ठीक है, चलिए आपको एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 हो गया और 12 हो गया। एक एग्जांपल और दे देते हैं, 6 और 12 हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या करना, मान लीजिए इसका आपको समापवर्त निकालना है। तो पहले आप 6 का क्या लिखेंगे, अपवर्त लिखेंगे। 6 का अपवर्तक लिखेंगे। 6 का अपवर्तक लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 6। ये इसका क्या है, अपवर्तक है। अब इसी तरीके से 12 का भी अपवर्तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और क्या लिख देंगे 6, और उसके बाद क्या हो जाएगा 12। ये इसका क्या है, 12 का ये अपवर्तक हो जाएगा। ठीक है, ये अपवर्तक 12 का हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है कि अब देखिए इन अपवर्तकों में जो दोनों में मिलेगा वो इसका क्या हो जाएगा, समापवर्तक। ठीक, देखिए जैसे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है और 6 दोनों में है। ठीक है, तो इसका जो समापवर्तक हो जाएगा 1 2 3 और क्या हो जाएगा 6। जो संख्या दोनों में वो उसका क्या हो जाएगा, समापवर्तक। ठीक है, तो अब जो है हम लोग समापवर्त देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला जो देखेंगे हम लोग समापवर्त देखेंगे। समापवर्त देखेंगे, पहले आप एग्जांपल ले लेते हैं। 8 और क्या होता है 12। बोला जाए 8 और 12 का जो है बोल दिया जाए आपको 3 3 समापवर्त। 3 3 समापवर्त जो है लिखिए। बोल दिया जाए आपको क्या करिए, 8 और 12 का जो है 3 3 क्या लिखिए, समापवर्त लिखिए। तो अब देखिए करेंगे क्या, 8 और 12 का जब आपको समापवर्त निकालना है तो आप पहले क्या करेंगे, 8 और 12 का जो है आप लिखिए, निकालेंगे अपवर्त। क्या निकालेंगे, अपवर्त। अभी आपको बताया कि अपवर्त वे सभी संख्याएं होंगी जो 8 से पूरी पूरी क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। जैसे देखिए 8
16, 24 और क्या लिख दीजिए, मान लीजिए एक बढ़ा के लिख दीजिए 32। ठीक है, क्या लिख 32 ना, 12 से लिखिए 12, 24 और क्या लिखेंगे 12 क्या हो जाएगा 36 और आगे लिखना तो आप 48 लिख दीजिए, 48 हो जाएगा और 32, 34 उसके बाद क्या हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। मतलब ये वो सभी संख्याएं होंगी जो 8 से पूरी पूरी क्या हो जाएंगी विभाजित, और ये 12 से वो सभी संख्याएं होंगी जो 12 से क्या हो जाएंगी पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको केवल 3 ही समापवर्त लिखना है। तो इसमें से ऐसी संख्या देख कि 3 समापवर्त देखेंगे तो देखिए 3 समापवर्त कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखिए। 3 समापवर्त मतलब जो ऐसी 3 संख्या होंगी जो दोनों में मिलेंगी। जैसे देखिए पहली संख्या आपको क्या मिल रही है 24 मिल रही है, 24 लिख देंगे। फिर क्या मिल रही है आपको, फिर उसके बाद अभी देखिए इसमें और आगे बढ़ेंगे, 8 संख्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा 8 से 56 हो जाएगा, 8 8 क्या हो जाएगा 64। उसी तरीके से इसमें जब बढ़ेंगे तो 12 पंजे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 12 6 72। ये ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब देखिए आपको देखिए इसमें क्या मिला 8 8 एक क्या मिला 24 मिला जो दोनों में है, और दूसरा आपको क्या मिला है 48। दूसरा आपको क्या मिल गया 48। ठीक, 24 मिल गया 48 मिल गया। ठीक है, 24 मिल गया 48 मिल गया। और देखिए क्या होगा, अब देखिए इसमें और आगे चलेंगे तो 8 8 64 हो गया, इससे और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। देखिए यहाँ 72 यहाँ 72, तो एक जब संख्या क्या मिल जाएगी 72। तो पहले आप क्या करेंगे कि अपवर्त लिखेंगे, क्या लगभग आप 8 से 10 अपवर्त आप लिख लेंगे। उसके बाद 8 से 10 अपवर्त दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 3 आपको समापवर्त लिखना है, मतलब ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जो दोनों में मिले। ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जो किसमें मिले, दोनों में मिले। ठीक है, आपको एक एग्जांपल लेके हम और समझाते हैं। ठीक है, एक लेके आपको और समझा देते हैं। जैसे 9 है और क्या है 18 है मान लीजिए, ये दूसरा आपका एग्जांपल है किसका, समापवर्त का। ठीक है, ये समापवर्त का एग्जांपल 9 और 18। ठीक है, तो देखिए आप पहले इसको क्या लिखेंगे 9 और 18 का क्या लिखेंगे अपवर्त लिखेंगे, 9 और 18 का अपवर्त लिखेंगे। मतलब ये सभी संख्याएं लिखेंगे जो क्या होगी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। मतलब 9 हो गया 18 हो गया, मतलब लगभग कि 9 का पहाड़ा लिख दीजिए 9 18 36 45 61 और यहाँ क्या लिख दीजिए 72। ठीक, 72 लिख दिए। अब देखिए जब 18 का आप लिखेंगे तो क्या होगा 18 का 18 18 दुना 36 हो जाएगा 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90। ठीक, 18 पचे 90, 18 चौका 108। मान लीजिए ऐसे करके आप अपवर्त लिख लीजिए 5 6 अपवर्त आप लिख लीजिए। उसके बाद उसमें देखिए मैच करिए तो देखिए यहाँ भी देखिए यहाँ भी 18 है यहाँ भी 18 है। इसका जो हम लोग समापवर्त जब हम लोग लिखेंगे, समापवर्त जब आपको लिखना है तो यहाँ भी आपको समापवर्त जो लिखना है 3 समापवर्त लिखना है। आपको 3 समापवर्त लिखना है तो आप क्या करेंगे देखिए 3 पहला क्या होगा 18। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा देखिए ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। और भी देखिए अपवर्त मिल रहा है आपको, ये देखिए यहाँ 72 है यहाँ 72 है। तो लेकिन आपको जो 3 ही समापवर्त लिखना है तो आप ये 72 इसमें नहीं लिखेंगे, केवल 3 समापवर्त लिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समापवर्त कैसे निकालेंगे। समापवर्त निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे अपवर्त लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अपवर्त लिखेंगे, इसके बाद अपवर्त के अनुसार से क्या निकालेंगे समापवर्त। ठीक, और उसी तरीके से जब आपको समापवर्तक निकालना होगा तो आप पहले क्या लिखेंगे अपवर्तक लिखेंगे। अगर आपको समापवर्तक निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे अपवर्तक। ठीक है, इसको समापवर्तक। अब आपको जब समापवर्त निकालना होगा तो आप अपवर्त निकालेंगे, और जब आपको समापवर्तक निकालना होगा तो आप क्या निकालेंगे अपवर्तक। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है नहीं समझ में आता है आप तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है।